बिहार का वो राजा जिसने ना किया कोई खून खराबा, 500 हाथी से कैसा जीता अफगानिस्तान, आज हम आपको उसी चीज़ के बारे में बताएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से यहाँ के हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। पूरे देश में तालिबानियों के डर के चलते अफरा तफरी का माहौल बना हुआ। दुनिया के अलग अलग देश अपने हिसाब से तालिबान की इस हरकतों को जायज़ नाजायज़ ठहराने में जुटे हैं, लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में शांति बहाली के कोई प्रयास नहीं किए हैं। अफ़गानिस्तान की आम जनता बेहाल है, महिलाओं और बच्चों का सबसे बुरा हाल है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अफ़गानिस्तान के मसले पर अमेरिका की नाकामियों को गिनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिकी फ़ौज, अफ़गान सरकार और यहाँ की फ़ौज को इतनी ताकत नहीं दे पाए कि वह तालिबानियों का तनिक भी सामना कर पाएँ। तालिबान के मसले को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट अपने हिसाब से मशविरा भी दे रहे हैं। कबीला संस्कृति वाले अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस दोनों की बारी-बारी से विफलता के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या इस जगह पर कभी कोई ताकत शांति बहाली नहीं कर सकता? ऐसे में भारतीय इतिहास के पन्ने पलटने पर एक ऐसी घटना याद आती है जिसमें बिहार के एक शासक ने बिना युद्ध के कूटनीति का प्रयोग कर अफ़गानिस्तान को भारत की सीमा में मिला लिया था। आइए इतिहास के ज़रिए हम महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, जिसने बिना युद्ध के अफ़गानिस्तान की सीमा को भारत के हिस्सा बनाया था। इतिहास में इस घटना को भारतीय शासक की पहली कूटनीतिक जीत के रूप में भी याद किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। कुछ इतिहासकार भारत अफ़गानिस्तान संबंधों को सिंधु सभ्यता से भी जोड़ते हैं। प्राचीन काल में सोरगई ट्रेड कॉलोनी में आमू दरिया अफ़गानिस्तान में नदी थी। उत्तरी अफ़गानिस्तान के इस इलाके में यहाँ पुरातात्विक सिंधु कॉलोनी थी जो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। जस्टिन और ग्रीक रोमन इतिहासकार द प्लूटार्क महान भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच रिश्ते का जिक्र करते हैं। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस ने एक बार मौजूदा अफ़गानिस्तान, तब कंधार हुआ करता था, को जीत लिया था। पश्चिमी भारत के सरहद तक धमक दिखा दी। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य भी सरहद की सुरक्षा के लिए वहां जा पहुंचे और दोनों में जंग छिड़ गए। यह युद्ध एक संधि के साथ खत्म हुआ जिसके तहत 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान सौंप दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जंग के बाद मौर्य साम्राज्य और प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के बीच कूटनीतिक रिश्ते कायम हो गए। प्रोफेसर बताते हैं कि ग्रीक साम्राज्य से कंधार के अलावा अफगानिस्तान के दूसरे इलाके और भारत पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। इस दोस्ती के बदले चंद्रगुप्त ने महावतों के साथ 500 हाथी, मुलाजिम, सामग्री और अनाज यूनान को भेजे। उन्होंने बताया कि ग्रीक यूनान के राजवंश मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में नियुक्त हुए। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के कार्यकाल का बहुत ही नामचीन किताब इंडिका लिखी, जिसमें हमें उस वक्त की जानकारी मिलती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी कहीं नहीं मिलती। चंद्रगुप्त वंशज के ही महान सम्राट अशोक ने भी अफगानिस्तान पर शासन किया। इस इलाका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शासनकाल में आर्मिक और ग्रीक दोनों भाषा अफगानिस्तान के इन इलाकों में बोली जाती थी। पटना कॉलेज के ऑफ कॉमर्स के इतिहास विभाग में प्रोफेसर बताते हैं कि इस वक्त तालिबान में जिन हिस्सों पर कब्जा किया है वह इतिहास में कंधार का इलाका हुआ करता था। उस समय कंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है।
जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की बात है तो शुरुआत में उन्हें भी इस इलाके में कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कंधार पर विजय के लिए तक्षशिला को ही केंद्र बना लिया था। इस इलाके में कई बार हार मिलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बेहद होशियारी से कूटनीति के दम पर इस इलाके में विजय हासिल की थी। जहाँ तक कंधार पर विजय की बात है तो इतिहास में कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रीक साम्राज्य में ने चंद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था और कूटनीतिक समझौता करना ही मुनासिब समझा था। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि शिलालेख अभिलेख में प्रमाण मिलते हैं कि अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अफगानिस्तान में जिस हिसाब से भगवान बुद्ध की मूर्तियां आज भी मिलते हैं, इससे स्पष्ट है कि वहाँ चंद्रगुप्त के बाद सम्राट अशोक साम्राज्य था। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट ने अफगानिस्तान में राज किया और उन्होंने जिस तरह से सफलता पाई, कूटनीतिक जीत हासिल की, वो काबिल तारीफ थी।